राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी आने वाली है और अहोई अष्टमी पर स्याऊ माता की माला पहनी जाती है। अहोई अष्टमी माता की कृपा आप सभी के बच्चों पर बनी रहे। आज मैं आपको अहोई अष्टमी के दिन स्याऊ माता की माला पहनी जाती है, वो माला क्यों पहनी जाती है और इसे पहनने का क्या अर्थ है, और उस माला में कितने मन के डाले जाते हैं और मन के कब डाले जाते हैं, जो कि चांदी के होते हैं। तो मेरे पास इस तरह की माला है, तो इस तरह की ये माला होती है और माला में लॉकेट होता है। इस लॉकेट में स्याऊ माता बनी हुई होती हैं, साथ में ही स्याऊ माता के बच्चे भी बने हुए होते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर माला में काफ़ी सारे मोती डाल रखे हैं। जब आपके बच्चे का जन्म होता है तब से जितने भी साल के आपके बच्चे हो जाते हैं, आप इसमें लगातार जब भी आप अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं, आपको हर साल इसमें मन के डालने होते हैं, यानी मोती डालने होते हैं। जितने भी आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो आपको 4 मोती डालने हैं, यानी जोड़े से हमें मोती डालने होते हैं। और आप व्रत रहते आ रहे हैं और आपका इस माला का पहनने का मन है, आप नहीं पहन पाए हैं किसी कारणवश, या नहीं बनवा पाए हैं आप किसी कारणवश, तो आपको करना क्या है, जितने भी साल आपके निकल चुके हैं अहोई अष्टमी, जितने भी साल आपने व्रत रखा है, आपको जोड़े से ही उतने मोती बनवा लेने हैं, यानी ले लेने हैं। और माला में दोनों साइड में आपको ये मोती डाल लेने हैं। जिस प्रकार अगर आपके 2 संतान हैं तो आप 2 संतान से जोड़े से मोती डालेंगे, और दोनों साइड में हमें मोती डालने हैं। एक ही साइड में हमें दोनों मोती नहीं डालने होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इस प्रकार हमें माला में मोती डालने होते हैं। आजकल तो मार्केट में सभी सुनारों के यहाँ पर ये लॉकेट और ये मोती बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। आपको जिस प्रकार लेने हैं मोती, बड़े या छोटी जिस प्रकार लेने होते हैं, आप उस प्रकार ले सकते हैं। अगर आपको स्याऊ माता बनी हुई चाहिए तो बनी हुई भी मिल जाती हैं। अगर आपको हैवी बनवानी है तो आप ऑर्डर देके हैवी बनवा सकते हैं स्याऊ माता। और जैसे आपका 2 साल का बच्चा है और आप व्रत रहे थे लेकिन आप किसी कारणवश माला नहीं पहन पाए, तो जब भी आप व्रत रखेंगे तो उसमें आपको 4 मोती डालने होंगे, 2 साल पहले की और जिस साल में आने वाले हैं व्रत रखने वाले हो 2 उसके मोती। तो इस प्रकार 6 मोती आपको एक साथ डालने होंगे, 3 राइट साइड में, 3 लेफ्ट साइड में। कहीं कहीं पर 1 मोती भी डाला जाता है। तो अगर आपके 2 संतान हैं तो आप 1-1 मोती भी डाल सकते हैं। जिस प्रकार आपके यहाँ होता है आप उस प्रकार जोड़े से मोती डाल सकते हैं या 1-1 भी डाल सकते हैं। ये स्याऊ माता की माला जो होती है आशीर्वाद के रूप में पहनी जाती है। तो इस तरह की स्याऊ माता की माला आप जरूर बनवा लें और अहोई अष्टमी वाले दिन इसका पूजन करके तब इस माला को पहना जाता है। अगर आप काफ़ी सालों से इस माला को पहनते आ रहे हैं और काफ़ी सारे मोती हो चुके हैं और मोती काले पड़ चुके हैं, लेकिन आप उन मोतियों को बदल नहीं सकते हैं, बस आप उन मोतियों को साफ करा सकते हैं सुनार पर, या घर पर आप खुद भी साफ कर सकते हैं, लेकिन आपको वो मोती बदलने नहीं हैं। आपने पहले जिस समय मोती डाले थे आपको उस माला में वही मोती पड़े रहने देने हैं। चाहे तो उन मोतियों की चांदी उतर जाए, चाहे रंग काला पड़ जाए, चाहे पीले पड़ जाए, आपको वो मोती चेंज नहीं करने होते हैं उस माला में। आप जब सुनार के पास जाएंगे तो आपको इस तरीके से सिर्फ खाली एक लॉकेट देंगे और मोती देंगे। आप चाहें तो सुनार से ही बनवा सकते हैं, वो अलग से चार्ज लेते हैं उसको बनाने का, या आप घर पर ही कलावे का इस तरीके से कई सारे उसमें तार ले लें कलावे के, तो आप उसमें इस लॉकेट को डाल सकते हैं और मोती डाल सकते हैं, या आप रेशमी लाल कलर का धागा लेकर के उसमें ये लॉकेट डाल करके मोती डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये स्याऊ माता की माला को पहना कैसे जाता है। तो सुबह मॉर्निंग में आप इसको साफ कर लीजिएगा, यानी स्नान करा लीजिएगा, दूध दही शुद्ध जल से इसको स्नान करा लेंगे, और शाम के समय जब हम पूजा करेंगे तो इसको चौकी पर रख लेंगे। जो आपने करवा रखा है उस करवे पर इसको पहना देंगे। लगाने के बाद में आप रोली से, हल्दी से, चावल से तिलक करके और फूल वगैरह, भोग वगैरह समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हमें स्याऊ माता का पूजन करना होता है। और शाम के समय आपके यहाँ चंद्रमा को या तारे को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद ही जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, अर्घ देने के बाद आकर के आप इस स्याऊ माता की माला को पहन सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये माला पहननी होती है और पूजा करनी होती है। और ये माला अब बात कर लेते हैं कब तक पहननी है। तो अब बात कर लेते हैं इस स्याऊ माता की माला को हमें पहनना कब तक होता है। तो
तो देखिए, दिवाली का पूजन जब हम करते हैं तो इस माला को पहनकर ही पूजन किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ ये दिवाली तक पहनी जाती है माला, और कुछ लोगों के यहाँ अगले दिन तक पहनी जाती है, उसके अगले दिन उतार दी जाती है। तो जिस प्रकार आपके यहाँ, वैसे इसका सही नियम ये है, ये माला स्याऊ माता की दिवाली तक पहनी जाती है। और इस तरीके के देखा आप, मैं दिखा रही हूँ, मोती आते हैं, वो आप हर साल इसमें बढ़ा सकते हैं इस माला को। और कहते हैं, और जब ये माला पूरी भर जाती है, हमारे यहाँ जिस प्रकार करते हैं मैं आपको उस प्रकार बता रही हूँ। जैसे बेटे की शादी है तो बेटे की बहू जब आने वाली होती है, यानी पत्नी आने वाली होती है, उसके लिए चांदी की चीज़ें कुछ बनवा देते हैं। इसमें से मोती निकालते हैं, सुनार को दे करके इन्हीं मोतियों की चांदी की कुछ चीज़ें बनवा देते हैं, बहुओं के लिए या बेटी के लिए। जिस भी संतान के लिए आपने ये व्रत रखा है, उन संतान के लिए ये चांदी का प्रयोग किया जाता है। फिर से जब आप व्रत रखते हैं अगली साल में, फिर से आप इसमें मोती डालेंगे, ये माला फिर से भर जाती है, क्योंकि जब माला भर जाएगी तो उसके बाद इसमें मोती कहाँ डालेंगे आप। तो इस तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्याऊ माता की माला पहनने की सारी विधि। मैंने आपको सरल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में आपको सारा कुछ बता दिया है, किस प्रकार ये माला पहननी होती है, कब तक पहननी होती है, कैसे पहननी होती है, और इसका पूजन कैसे किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही दिवाली से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।